नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हमारा अध्ययन का विषय चल रहा है कुटुंब संबंधी जानकारी। कुंडली के द्वारा जातक के कुटुंबियों के संबंध में हम कैसे जानकारी प्राप्त करते हैं। इस क्रम में आइए हम स्त्री संबंधी जानकारी, स्त्री विषयक बातें जो होती हैं उनसे संबंधित जो ज्योतिषीय सूत्र हैं उनका अध्ययन करते हैं। स्त्री का विचार सप्तम स्थान से तथा उसकी सौतन का विचार सप्तम से षष्ठ अर्थात द्वादश भाव से किया जाता है। जातक की कुंडली में सप्तम भाव से स्त्री का विचार करते हैं, प्रथम स्त्री का। और यदि जातक की दूसरी पत्नी का विचार करना हो तो सप्तम से षष्ठ अर्थात लग्न से द्वादश भाव से जातक की द्वितीय पत्नी का विचार करते हैं, अर्थात प्रथम पत्नी की सौतन का विचार करते हैं। यदि तृतीय पत्नी का विचार करना हो तो द्वादश भाव से षष्ठ स्थान अर्थात लग्न से पंचम स्थान से तृतीय पत्नी का विचार करते हैं। इसी तरह से क्रमशः अगर ज्यादा पत्नियां हों तो उससे षष्ठ इस तरह से विचार किया जाता है। अब शुक्र स्त्री का ग्रह होता है, अतः शुक्र से भी स्त्री का विचार किया जाता है। कभी कभी धन स्थान से अर्थात द्वितीय भाव से भी स्त्री संबंधी बातों का विचार करते हैं हम। महर्षि जैमिनी ने तो उपपद से द्वितीय स्थान से भी स्त्री विषयक बहुत सी बातों का विचार करना बतलाया है। उपपद हम जानते हैं, इसके विषय में हम पहले क्या कर चुके हैं, विचार कर चुके हैं। उपपद क्या होता है? द्वादश भाव का जो पदलग्न होता है। पदलग्न मतलब द्वादश भाव से आगे जिस भाव में स्थित हो उस भाव से उतना ही भाव आगे द्वादश भाव का पदलग्न होता है, जिसको हम उपपद कहते हैं। तो महर्षि जैमिनी ने उपपद से द्वितीय स्थान, उपपद जहां पड़ रहा है अर्थात द्वादश भाव का जो पदलग्न जहां पड़ रहा है उससे द्वितीय भाव से भी स्त्री के संबंध में बहुत सारी बातों का विचार करना बतलाया हुआ है। अब जैसे लग्न से हम जातक के रंग रूप, शरीर सौष्ठव इत्यादि का विचार करते हैं या लग्न के नवमांस से करते हैं, उसी प्रकार स्त्री के रंग रूप इत्यादि का विचार सप्तम भाव से, सप्तमेश से और शुक्र से किया जाता है। इनमें से जो सबसे बली ग्रह हो उससे स्त्री के रंग गुण इत्यादि का अनुमान होता है। यहां पर स्थान, दृष्टि, नवमांस इत्यादि के भेद से अनेकानेक विभिन्न रंग रूप की आकृति हो सकती है, अतः फल कथन में बड़ी सावधानी और अनुमान की आवश्यकता होती है। सिर्फ सप्तमेश और सप्तम भाव और शुक्र से न करके हम समग्र रूप से इसका विचार करेंगे। सप्तम भाव का नवमांस की क्या स्थिति है, सप्तम भाव में किस ग्रह की स्थिति बन रही है, सप्तम पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, सप्तमेश कहां पर स्थित है, इन सब बातों का विचार करके ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। इसमें बहुत सावधानी बरतने की जरूरत होती है। अब राशियों के तत्वों के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं पहले कि कौन कौन सी राशि अग्नि तत्व की होती है, कौन पृथ्वी तत्व, कौन जल तत्व की और कौन वायु तत्व की राशियां होती हैं। तो तत्व और ग्रहों के बारे में हम जानते हैं, कौन से ग्रह अग्नि तत्व के होते हैं, कौन वायु तत्व के, कौन जल तत्व के, कौन आकाश तत्व के, कौन पृथ्वी तत्व के। इस प्रकार से तत्वों की यह जानकारी हमको है। इसके बारे में सूत्र में कहा जाता है कि यदि सप्तम स्थान में जल तत्व की अधिकता रहेगी अर्थात जल तत्व की राशि भी हो और जल तत्व का ग्रह भी उसमें बैठता हो तो जातक की स्त्री के मोटेपन की संभावना रहती है, अर्थात जातक की स्त्री मोटी हो सकती है। वायु राशि, अग्नि राशि और शुष्क ग्रह की अधिकता से सप्तम भाव में यदि वायु राशि हो या अग्नि राशि हो और शुष्क ग्रह की स्थिति बन रही हो तो जातक की स्त्री का शरीर कृष्णकाय होता है, दुबले पतले शरीर की स्वामिनी होती है तथा अंदर से दुर्बल होती है।
शारीरिक दुर्बलता भी होती है। यदि पृथ्वी राशि और पृथ्वी तत्व वाले ग्रह की अधिकता हो तो स्त्री दृढ़ काया वाली होती है। मान लीजिए यदि सप्तम भाव जल राशि का हो, जल राशि कौन कौन सी होती है? कर्क, वृश्चिक और मीन, ये जल तत्व की राशि है। यदि इन 3 राशियों में से कोई एक राशि सप्तम भाव में स्थित हो और उसमें जलीय ग्रह बैठा हुआ, जलीय ग्रह चंद्रमा और शुक्र होते हैं, तो या चंद्रमा बैठा हो या शुक्र बैठा हो और किसी जलीय ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही हो। मान लेते हैं कि चंद्रमा बैठा हुआ सप्तम भाव में जलीय तत्व की राशि में और शुक्र की दृष्टि उस पर पड़ रही हो, तो यदि इस प्रकार से सप्तम भाव में जलीय तत्व की राशि हो, कोई जलीय तत्व का ग्रह उसमें स्थित हो और किसी जलीय ग्रह के द्वारा उस पर दृष्टि पड़ रही हो, तो जाया का शरीर अर्थात जातक की स्त्री का शरीर अवश्य मोटा होता है, यह कंफर्म होगा। अब यदि जाया भाव में अग्नि तत्व की राशि हो, अग्नि तत्व की राशि मेष, धनु और सिंह, मेष, सिंह और धनु ये अग्नि तत्व की राशियां हैं। यदि सप्तम भाव में अग्नि तत्व की राशि अर्थात इन तीनों में से कोई राशि पड़ी हो और उसमें अग्नि तत्व का ग्रह भी बैठा हुआ हो, तो और अग्नि तत्व की ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही हो, अग्नि तत्व का ग्रह सूर्य और मंगल होते हैं, तो 2 में से कोई एक ग्रह यहां पर बैठा हो और दूसरे अग्नि तत्व के ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही हो, अग्नि तत्व वाली राशि में स्थित ग्रह, तो क्या होता है? तो जाया बलवती अवश्य होगी, जातक की स्त्री अंदर से बलवान होगी परंतु शरीर की पुष्टि तथा मोटाई नहीं होगी, शरीर पुष्ट शरीर नहीं होगा, अंदर से बलवान स्थिति होगी। यदि जाया भाव में पृथ्वी राशि हो, पृथ्वी राशि का मतलब वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि, ये पृथ्वी तत्व की राशि है। यदि सप्तम भाव में पृथ्वी तत्व की राशि हो और पृथ्वी ग्रह की स्थिति भी उसमें पड़ रही हो, पृथ्वी तत्व का ग्रह बुध होता है, यदि पृथ्वी तत्व की राशि में बुध सप्तमस्थ हो, सप्तम भाव में बैठा हो, जाया स्थान में बैठा हो, तो ऐसी जातक की स्त्री प्रायः नाट्यकद की होती है परंतु दृढ़ काया वाली होती है, अंदर से उसमें मजबूती होती है। अब यदि जाया भाव में वायु राशि, वायु तत्व की राशि मिथुन और तुला और कुंभ, ये वायु तत्व की राशियां हैं। इन तीनों में से कोई राशि जाया भाव में अर्थात सप्तम स्थान में स्थित हो और उसमें वायु ग्रह भी स्थित हो, वायु तत्व का ग्रह शनि होता है, यदि सप्तम भाव में शनि भी स्थित हो, वायु तत्व वाली राशि में स्थित हो, तो जातक की स्त्री शरीर से दुर्बल होती है परंतु तीक्ष्ण बुद्धि वाली होती है, बहुत स्मार्ट माइंड होता है ऐसी स्त्री का। अगला सूत्र है कि जातक की स्त्री का भाई का विचार जाया स्थान से तृतीय स्थान अर्थात लग्न से 9वें स्थान से किया जाता है, अर्थात जातक के साला या साली का विचार करना हो हमको तो सप्तम भाव से तृतीय स्थान अर्थात लग्न से 9वें भाव के द्वारा जातक के साला साली का विचार किया जाता है। जाया स्थान से सप्तम स्थान अर्थात लग्न से हम जातक के साढ़ू का और सलहज का, सलहज मतलब साले की पत्नी का विचार करते हैं। सप्तम भाव से चतुर्थ स्थान अर्थात लग्न से दसम स्थान से जातक की सास का विचार करते हैं और सप्तम स्थान से 9वां स्थान अर्थात लग्न से तृतीय भाव से हम जातक के ससुर का विचार करते हैं। तो इस प्रकार से जातक की स्त्री संबंधी मुख्य मुख्य बातों का विचार किया जाता है। ये बहुत गंभीर विषय है और इसके बारे में बहुत सावधानी से और सूक्ष्मतापूर्वक समग्र रूप से देख करके और कुंडली का विश्लेषण करके ही हमको किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए।
अगले वीडियो में हम स्त्री प्रतिबंधक योग जो जातक की कुंडली में बनते हैं, या स्त्री से सुख किस प्रकार से प्राप्त होता है, इन सब योगों का और ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन करेंगे अगले वीडियो से। नमस्कार।